अस्सलाम वालेकुम, है नाइला रिजवान, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ वेलबींग सेंटर। जैसा कि हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें सुनने को मिलते हैं उनका रिप्लाई मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स तक पहुँचे, हमारी ऑडियंस तक पहुँचे, जिनमें से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि क्या स्क्रीन टाइम स्पीच डिले का सबब बनता है। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम जो एक्सट्रीम लेवल पर चल रहा होता है वो स्पीच डिले का सबब बनता है। जब आपका बच्चा फंक्शनल कम्युनिकेशन की जगह मामा बाबा अपने नाम के रिस्पॉन्स या अपनी डिमांड की जगह राइम्स पढ़ रहा होता है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहा होता है, नंबर्स की अवेयरनेस उसको होती है, तो हम उसको स्पीच डिले ही कंसिडर करते हैं। इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है बच्चे के, तो बच्चा अपनी फुल फोकस स्क्रीन की तरफ होता है, सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट होता है, जिसमें वो कम्युनिकेशन लेवल पर अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा होता। तो स्क्रीन टाइम इस वक्त ज़रूर सबब है। मैनी टाइम हमारे पास बच्चे आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीच डेवलप के साथ होते हैं, या पेरेंट्स ये खुश होते हैं कि उसने स्क्रीन से बहुत कुछ सीखा, बट हमें कंसर्न होता है फंक्शनल कम्युनिकेशन का। बच्चे की स्पीच में और कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में यही डिफरेंस होता है कि बच्चा बोल तो सकता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है या जो उसकी एज अप्रोप्रिएट बच्चे बोल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कि क्या बच्चों को स्कूल में इनरोल करने से उनका स्पीच डिले पे फर्क पड़ता है या उनकी स्पीच जल्दी डेवलप हो जाती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कॉज, क्योंकि बच्चे हमारे पास मुख्तलिफ कॉज की बेसिस पे स्पीच डिले के साथ आते हैं। नाउ डिपेंड्स कि क्या बच्चा लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से स्पीच डिले में लैक कर रहा है, या बच्चा किसी और डिसऑर्डर की वजह से है, या स्पीच डिले के साथ और भी मल्टी इश्यूज हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर हमें इस डिसीजन में हेल्प करती हैं। मेनी टाइम हम बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ तो उसकी स्पीच डेवलप होगी, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। नहीं, इसमें आप सबको एक एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है, बिकॉज जहाँ एक्सपोजर कम होता है, जहाँ मॉडलिंग नहीं होती, बच्चे इस वजह से स्पीच डिले की तरफ होते हैं, तो वहाँ एक्सपोजर की ग्रोथ या एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर बच्चा ड्यू टू मेनी अदर रीजन अपने एरियाज में लैग कर रहा है और उसके साथ साथ स्पीच डिले में है, तो उसमें एक पुश रिक्वायर्ड होता है, एक एक्सपर्ट की प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड होती है, एज कम्पेयर टू हम एक रश में उसको छोड़ दें जिसमें वो सेल्फ प्ले करता रहे, जिसमें उसे कोई कंसर्न ना हो कि सराउंडिंग में क्या कहा जा रहा है, जिसमें उसकी एडेप्टिव स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हों। ऐसी तमाम सूरतों में बच्चे के लिए वो हेल्दी इन्वायरमेंट जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज बच्चे को प्रिपेयर करके हमें उस जगह पे छोड़ना होता है। सो अगेन केस टू केस वेरी करता है कि कौन सा एक्सपोजर, कौन सी इंटरवेंशन जो है वो बच्चे को ज़रूरत है, ये हर दफ़ा इफेक्टिव नहीं होता। दैट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन कि क्या घर वालों का किरदार भी इसमें होता है। येस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली थेरेपी को ट्रायंगल फॉर्म में ही एक्सप्लेन करते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं। इस ट्रायंगल में जितना इम्पोर्टेंट थेरेपिस्ट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स की परफॉर्मेंस, उसका किरदार बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो दैट मैंने वीडियोस में मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि काइंडली आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करने की कोशिश करें, उन थेरेपिस्ट को आइडियलाइज करने की कोशिश करें जो आपको अपने सर्कल में इन्वॉल्व करते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं, और आपको ये ट्रेंड नहीं किया जा रहा कि आपने भी बच्चे के साथ एक पेज पे रह के हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तब तक बच्चे में वो डिजास्टर चेंज नहीं आते जो कि एज रिक्वायरमेंट होते हैं या जो हमारी अर्ली इंटरवेंशन की बेस होते हैं। सो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़रूरी है जितनी थेरेपिस्ट की है। सो अगर एक सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो थेरेपिस्ट आपको वेरी गुड वे में ट्रैक्स बताते हैं और उन ट्रैक्स पे आपको चलने की ज़रूरत होती है। अगर पूरे 24 आवर्स में से आप 45 मिनट्स पे इतना ज़्यादा रिलाई करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो आप अपने बच्चे का आइडियल टाइम वेस्ट कर देंगे। आप लोगों को उतना ही इन्वॉल्व होना है जितना बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जितना डिले है, और हमें मिल के काम करना होता है। सो अपने आप को कभी भी अलग ना कंसिडर करें और उसमें अपने किरदार को 70% इंक्लूड करने की कोशिश करें। इस सीरीज का सिलसिला हम अपने सेशन में जारी रखेंगे ताकि डिफरेंट क्यूरीज को हम अपने लेवल पर सॉल्व करते जाएं। थैंक यू सो मच।